प्रदेश के जनपद गाजीपुर में है और गाजीपुर में जखनिया विधानसभा में इस समय राघोपुर ग्राम सभा परिवार में है। जखनिया के शानदार जानदार विधायक कह लिया जाए, लोग कहते हैं जौनपुर से आए हुए हैं, बड़े कद्दावर नेता बेदी राम जी का आगमन हुआ है। सर, आज राघोपुर ग्राम सभा में आपका आगमन है, रविदास जयंती के पक्ष में क्या संदेश देंगे क्षेत्र के लोगों को? लोग इस जयंती के अवसर पर मेहनत से पढ़ाई लिखाई करें, जो कि बाबा साहब का भी संदेश था और गौतम बुद्ध का भी संदेश था और हमारे गुरु रविदास का भी संदेश यही था कि पहले शिक्षित बनिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आपस में सौहार्दपूर्ण और तरीके से रहें। और इसके सबको इस जयंती की बहुत बहुत बधाई। विधायक सर, जिस तरह से आपने अभी कह रहे थे कि दलित चमार हैं तो हमार हैं, तो इस शब्द में जिस तरह से सादियाबाद की बेटी रो रो कर बिलख रही थी और आज वो दुनिया छोड़कर चली गई, अभी तक उसको न्याय परिवार को नहीं मिला, आपका बहुत आशीर्वाद लगा। तो ऐसी बेटियां अगर धरती छोड़कर जाती रहें तो संत रविदास जी चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, तो ये समाज सुधरेगा कैसा? इस पर क्या कहेंगे? इस पर देखिए, उसमें एफआईआर हुआ था इसके पहले भी, और जो मरने के बाद मुझे पता लगा, लोगों ने बताया कि दरोगा जी एफआईआर नहीं लिख रहे हैं, तो मैंने दरोगा जी को 3 बार फ़ोन मिलाया, जिसमें 1 बार इंगेज मिला, 2 बार मैंने मिलाया, उन्होंने उठाया नहीं। तो मैंने सीधे बात प्रमुख सचिव और जो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अधिकारी थे उनसे मैंने बात किया और कि यहाँ एफआईआर नहीं लिख रहे हैं। तो वहाँ से तुरंत मुख्यमंत्री कार्यालय से फ़ोन आया कि मैंने पीड़िता का नंबर दे दिया था, कहे कैसे पता लगेगा, वहाँ से पूछे तो हमने कहा पीड़िता का नंबर मैंने नोट करा दिया। तो उसने उससे पूछे कि क्या परेशानी है, तो उसने बताया, तो तुरंत जो है वो लिखा गया। उसके लिए मैंने फ़ोन किया था। आगाज सर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं अयोध्या की दलित बेटी को देख लिया जाए, कहीं आपके सादियाबाद आपका इलाका है, क्षेत्र है, तो ऐसे नाम रुकने को नहीं ले रहा। आप एक लौता विधायक है जो शानदार तरीके से आप हमेशा आवाज़ को उठाते हैं, तो एक दलित समाज की व्यवस्था रुकेगी कैसे? देखिए, ऐसा है ना कि कोई भी शासन रहा हो, सब में अगर उठा के देख लिया जाए तो यहाँ तो छुट-पुट हो रही है। इसके पहले जो इसके पिछली सरकारें हैं उसमें बहुत ज़्यादा शोषण हुआ है, लेकिन यहाँ तो एफआईआर भी हुआ है, चाहे वहाँ का हो चाहे यहाँ का हो, सरकार ने संज्ञान लिया है और उस पर कार्रवाई हो रही है और एफआईआर भी हुआ। जौनपुर से आगमन आपका हुआ है जखनिया गाजीपुर जनपद राजागाद की नगरी में। अब विभाग भी आपके पास पंचायती राज मंत्री इस समय है, तो विभाग से कितना विकास विधानसभा का होगा? ये विधानसभा जब मैं विधायक नहीं था, इसके पहले की दशा आपने देखा और उसके बाद की भी दशा आप देख रहे हैं। और बहुत ज़्यादा जहाँ सड़कें पहले ऐसा लगता था कि सड़क में चल रहे हैं, गड्ढे में चल रहे हैं, पता नहीं चलता था, और करीब 75% मैंने सड़क को एकदम दुरुस्त करा दिया है। और एक आपने मेरा वीडियो भी देखा कि सड़क बनेगी तो अच्छी बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। और जो भी सड़कें बन रही हैं शासन के मंशा के अनुसार बन रही हैं, अच्छी बन रही हैं। और जो 25% की मैं बात कर रहा हूँ, उसको भी अभी तो मुझे 2.5 साल हुआ है और फिर मैं इसको भी पूरा कोई काम रह ही नहीं जाएगा करने के लिए, इतना मैं काम करा दूँगा। 27 की आगाज क्या रहेगी सर? फिर 27 में फिर आएंगे, एनडीए फिर आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, तैयारी चल रही है। कौन सी आप पूछिए? विधायक जी, आप कह रहे थे कि कोई भी लड़का अगर बाइक से पकड़ा जाता है, हाँ, दरोगा जी पकड़ लेते हैं तो तुरंत हमको फ़ोन करेगा, लड़का हेलमेट न लगाया तो भी। देखिए ऐसा है, ये बच्चे हैं जी, ये बच्चे तो लड़कपन कर ही जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनको जा रहे हैं, शहर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यह चट्टी चौराहे जा रहे हैं, चट्टी चौराहे लोग हेलमेट पहन के नहीं जाते हैं कि कोई सामान लाना है 5 मिनट में लेकर आ जाए, तो वहाँ तैयार बैठे रहते हैं और रोक लेते हैं। और ज़्यादातर हमारे जखनिया में यही है, चट्टी चौराहा। तो मैंने इसलिए कहा कि बच्चे परेशान होते हैं, वो कहाँ से पैसे पाएंगे,
अब इस तरह से पैसे लग जाएंगे, गरीब आदमी है, दिन भर मजदूरी करते हैं, तब 500 400 300 रुपया पाते हैं, तो जुर्माना कहाँ से देंगे। इसलिए मैंने कहा कि पहले बता दो और उसको हिदायत देता हूँ कि गलत काम मत करो। 23 फरवरी को सर युवा महासम्मेलन का कार्यक्रम होने जा रहा है आपके बगल में तरवा में, और उसकी पूर्वांचल के कई जिलों से बड़ा संदेश जाएगा। तो ये युवा सम्मेलन का क्या संदेश रहेगा सर? युवा सम्मेलन बहुत बड़ा सम्मेलन है, युवाओं को जगाया जा रहा है। और कहते हैं कि आजमगढ़ में केवल सपा का गढ़ है, तो अब की बार देखिएगा आने वाले 27 में गढ़ ही बना देंगे, और वो गढ़ ही बनाने की तैयारी चल रही है। आपकी भूमिका कितनी रहेगी सर उसमें? हमारी भूमिका पूरी, तो मैं पार्टी के लिए समर्पित हूँ और जो गठबंधन है उसके लिए समर्पित हूँ। जहाँ तक होगा पूरा अपना प्रयास करके फिर एनडीए सरकार आएगी। आखिरी में एक संदेश और है कि राघोपुर ग्राम सभा में आते समय आपको जिस रोड से आप आए हैं, 1000 बार लोगों ने उस आवाज़ को उठाया, तो हम लोग चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे? नहीं, 1000 बार तो उन्होंने नहीं उठाया है, लेकिन इन्होंने लिख के अभी अब दिया है, और उसको मैं जा कर के और जल्द से जल्द, अब तो मैं उसी रास्ते से मैं भी आया हूँ, तो मैंने देखा किसी गांव में भैया ये सड़क अभी कैसे रह गई, मैंने सारी सड़क तो बनवा दिया, ये सड़क कहाँ से रह गई, तो मैं जल्दी संज्ञान में मेरे आ गया है, मैं जल्दी इसको बनवा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आप लोग को।